ना मुलायम पड़ेंगे, ना तेल सोखेंगे, एकदम हलवाई जैसे खस्तादार, क्रिस्पी, बेहद स्वादिष्ट समोसा आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। नमस्कार, सौर्य किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए हम इस क्रिस्पी और खास्तेदार समोसे को बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम लिए हैं एक बड़ा सा परात और हम यहाँ डालेंगे 2 बाउल मैदा। मैं यहाँ टोटल 500 ग्राम मैदे का यूज की हूँ और यहीं पे मैं डाल दूंगी थोड़ा सा जवाइन और मंगरेल। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और मैं यहीं पे डाल दूंगी थोड़ा सा नमक और मैं थोड़ा सा यहाँ पर कसूरी मेथी डाल रही हूँ। अगर आपके पास हो तो डाल दे, नहीं तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल। मैं यहाँ 500 ग्राम मैदा में 200 ग्राम रिफाइंड ऑयल का यूज की हूँ। आप चाहें तो यहाँ डालडा भी डाल सकते हैं। उससे जो होता है बहुत ही क्रिस्पी होता है, नहीं तो आप घी का भी मोइन दे सकते हैं। आप अगर इस रेशियो से डालते हैं तो आपका समोसा है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। बिल्कुल हलवाई जैसा खस्ता क्रिस्पी समोसे की सीक्रेट रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। समोसे वाले ऐसे क्या डालते हैं जो उनका मुलायम नहीं पड़ता है और ना ही वो कभी फटता है। तो देखिए हमारे मोइन बहुत ही अच्छा डाला हुआ है, जिसकी वजह से बैंडिंग बहुत अच्छी आ रही है। तो ठीक इसी प्रकार से आप मोइन करें, आपका समोसा एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप ये भी सोचते हैं कि हमारे समोसे का टेस्ट उनके जैसा क्यों नहीं आता है, तो मैं आपको ये स्टफिंग में बताऊंगी कि वो समोसे में क्या डालते हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका ना ज्यादा नरम ना ज्यादा टाइट इसका हम आटा गूंथ लेंगे। देखिए मैं यहाँ पर अच्छे से इसकी डो को गूंथ ली हूँ और इसको ज्यादा नहीं मसलना है, बस ऐसे ही छोड़कर हमें इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। यही सब जो छोटे छोटे टिप्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। हमें आटा को बिल्कुल रोटी के जैसा नहीं गूंथना है और ना ही रोटी के जैसा मुलायम गूंथना है। हमें एक सॉफ्ट सा आटा तैयार करना है। हम आटे को रेस्ट पे रख देंगे, तब तक हम बनाएंगे इसकी स्टफिंग। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैं यहाँ रख दी हूँ कढ़ाई। कढ़ाई हमारा बिल्कुल गर्म हो गया है और यहीं पर मैं डालूंगी सरसों का तेल। यहाँ हम करीब 6 से 7 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ और यहीं पर मैं थोड़ा सा मूंगफली को तल लूंगी। अगर ठंडियों का सीजन है तो आप इसमें हरे मटर का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी समोसे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये हमारा गर्मी का सीजन है, इसलिए हम थोड़ा सा मूंगफली को इसमें ऐड कर दिए हैं। मूंगफली को हमें धीमी फ्लेम पर थोड़ा सा इसे चटका लेना है। देखिए हमारी मूंगफली रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। हमें मूंगफली को ज्यादा फ्राई नहीं करना है, वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। और मैं यहीं पर कुछ डाल दूंगी फोरन, जैसे मैं डाली हूँ जीरा, मेथी और यहीं पर मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा क्रश करके धनिया। धनिया से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं यहीं पर डाल दूंगी सौंफ। ये सारे हलवाई का टिप्स है जो वो उन्होंने अपने स्टफिंग में डालते हैं, जिससे कि उनका समोसा घर के समोसे से हटके लगता है। और मैं यहीं पर क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन डाल दूंगी। इसे हमें हाई फ्लेम तक थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर होने के लिए हमें पका लेना है। देखिए एक एक मिनट हो गया है हाई फ्लेम पर। हमारा लहसुन और अदरक अच्छे से भून चुका है। अब मैं यहीं पर डाल दूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी हम अच्छे से क्रश कर लिए हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और यहीं पे मैं डाल दूंगी कटा हुआ प्याज। इन सभी को अच्छे से हम भून लेंगे। थोड़ा सा सुनहरा कलर आ जाए तो अब हम इसमें कुछ मसाले को ऐड करेंगे। देखिए तो अभी हम 1 से 2 मिनट हो गया है। अब हमारा प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब मैं यहीं पर डाल दूंगी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैं डालूंगी यहीं पर मिर्ची पाउडर। याद रखिएगा हम समोसे में हरी मिर्च का भी यूज किए थे। अब मैं यहीं पर डाल दूंगी धनिया का पाउडर और मैं यहीं पे थोड़ा सा डालूंगी काली मिर्च और जीरे का पाउडर। अब मैं डालूंगी यहीं पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हम यहाँ नमक को अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, क्योंकि हम समोसे के आटे में लगाते समय भी हम उसमें नमक का प्रयोग किए हैं। तो हम इसको धीमी फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है। अब मैं यहीं पर डाल दूंगी हलवाई का सीक्रेट कसूरी मेथी। इससे जो टेस्ट आता है ना, बिल्कुल हलवाई जैसा लगता है।
तो आप एक बार ये डालकर देखिएगा कि आपके समोसे कैसे बने हैं। तो यहीं पर हम हाफ केजी उबाल दिए थे आलू और उसको अच्छे से मैश कर दिए हैं। हमें आलू को ज़्यादा मैश नहीं करना है, कुछ उसमें छोटे-छोटे बाइट्स रहने देना है। इससे समोसे अच्छे लगते हैं। और मैं यहीं पर डाल दूँगी तला हुआ मूँगफली और यहाँ पर हम डालेंगे ढेर सारा कटा हुआ धनिये का पत्ता। इससे जो टेस्ट आता है ना वो स्टफिंग में बहुत ही अच्छा आता है। धनिया पत्ता है ये किसी चीज़ में आप डालें उसमें चार चाँद लगा देता है। इसका टेस्ट ही अलग आता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग इतनी अच्छी बन रही है, देखिए कि आपके मुँह में पानी आ जाएँगे कि आप समोसा बनाने से पहले ही आप इसे ट्राई कर लेंगे। देखिए दिख रहा है ना हमारा स्टफिंग कितना लाजवाब दिख रहा है। आप एक बार ऐसे बना कर देखिएगा कि आपको रहा नहीं जाएगा। आप 2 समोसे के बदले आप 3-4 समोसा आसानी से खा सकते हैं अगर ऐसी स्टफिंग मिल जाए तो। तो देखिए हम इसमें अच्छे से 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से मैश कर लिए हैं ताकि जो मसाले की कोटिंग है वो इस पे अच्छे से आ जाए। अब मैं यहाँ गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। देख रहे हैं ना हमारी स्टफिंग कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल ये सब जो सारी चीज मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल एकदम हलवाई का सीक्रेट टिप्स है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। तो हम स्टफिंग को रख दें ठंडा होने के लिए और मैं यहाँ चटनी बनाऊंगी जिसके लिए टमाटर, धनिया, हरी मिर्च और लहसुन ली हूँ। इन सभी का हम चटनी बनाएंगे। इन सभी को हम ग्राइंडिंग जार में अच्छे से हम पीस लेंगे। इसे हमें ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, इसे हमें हल्का दरदरा ही रखना है। आप जब इस प्रकार से समोसे के साथ ये चटनी बनाते हैं ना, तो अब बहुत ही अच्छा लगता है ये चटनी। आप इसे खाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहीं पे मैं डाल दूँगी नमक, कि आपको ऊपर से अब कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारा कितना अच्छा पीस कर तैयार हो चुका है और ये दरदरा भी है, बिल्कुल फाइन नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दरदरा भी है। दरदरा जो चटनी है वो खाने में अच्छा लगता है। अब मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और जो ग्राइंडिंग जार में लगे हुए हैं ना, इसमें हल्के से पानी डालकर और इन सभी को हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारी समोसे की चटनी बनकर हो गई है तैयार। देख रहे हैं ना बिल्कुल अच्छी लग रही है। आप चाहें तो इस पे इमली की भी चटनी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको धनिये की चटनी के साथ दिखा रही हूँ। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी करते हैं। अब हम समोसे को बनाएंगे। तो देखिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको साइड में रख दिए हैं। अब हम लेंगे आटे का पोर्शन। आटा भी हमारा मुलायम हो चुका है और यहीं पर हम कुछ बाइट्स इसका लेंगे और इसके हम पेड़े बनाएंगे। थोड़ा जो हमारा है रोटी के लोई से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, क्योंकि आप समोसे वाले को देखिएगा उसके समोसे में थोड़ी सी थिकनेस रहता है, तभी तो वो ज़्यादा क्रिस्पी रहता है और ना ही वो मुलायम पड़ता है। तो हम प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ कर लेंगे और वहीं पर हम बेलन से बेल देंगे। हमें इसका शेप ज़्यादा गोला नहीं करना है और हमें थोड़ा सा बड़ा रखना है ताकि दिखे कि हमारे हलवाई जैसे समोसे बन रहे हैं। तो देखिए हम आपको इसकी थिकनेस दिखा रहे हैं कि बिल्कुल इसी थिकनेस को आपको रखना है, तभी आपके समोसे ना फटेंगे ना ही मुलायम पड़ेंगे। देखिए मैं थिकनेस दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा ये मोटा है। अब हम यहीं पे नाइफ की सहायता से इसको हम हाफ बाई हाफ इसकी कटिंग कर देंगे। अब मैं लूंगी थोड़ा सा पानी और इसके बीच के हिस्सों में लगाऊंगी और ऐसे उंगलियां घुमाते हुए फोल्ड कर लेंगे। देखिए बन गए ना हमारे समोसे के शेप। अब हम इसमें कोन बन गया। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। स्टफिंग थोड़ा ज्यादा ही भरे, तभी समोसे आपके फूले फूले और शेप में लगेंगे। और हमें इस भाग में भी पानी लगा लेना है पीछे के भाग में और इसे दबाते हुए इसको समोसे के शेप हम बना लेंगे। देख पा रहे हैं ना बिल्कुल लग रहे हैं ना हलवाई जैसे। ठीक ऐसे करके फिर दूसरे वाले को भी हम सेम तरीके से बना लेंगे। आप मेरे हाथों को देखिए मैं कैसे घुमा रही हूँ और आप ऐसे करके बाकी सारे आटे को अच्छे से समोसे का शेप दे दीजिए। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन में
आपको जानकारी मिलती रहे। फिर अगर आपको कोई हमारा चैनल की रेसिपी पसंद आए तो हमें एप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हम सारे समोसे को अच्छे से हम बना लिए हैं और समोसा सूख भी चुका है। अब हम यहाँ कढ़ाई को बैठा दिए थे, तेल गरम भी हो चुका है। तेल हमारा बिल्कुल मीडियम गरम है और उसी मीडियम गरम तेल में हम डालेंगे। अगर आप हाई कर देंगे तेल को तो बिल्कुल हमारे समोसे में बबल्स आ जाएगा और वो हलवाई के जैसे समोसे नहीं बनेंगे। एक बात आप एकदम जरूर याद रखना कि आप जब भी समोसे बनाएं तो उसको थोड़ी देर आप पंखे में हवा लगा लें। इससे जो आपके समोसे हैं वो बिल्कुल ऊपर से बबल्स भी नहीं आएगा और आपके समोसे चिपचिपे भी नहीं रहेंगे और कढ़ाई में डालते टाइम वो एक दूसरे में चिपकेंगे भी नहीं। तो ये सब सारी सीक्रेट टिप्स आपको याद रखना है। जब भी आप समोसे बनाएं तो आप ये सीक्रेट टिप्स को फॉलो करें। हमें इसे झारे से हमें ज्यादा नहीं चलाना है, हमें थोड़ी थोड़ी देर पे बस इसे चलाते रहना है, हल्के हल्के हाथों से। नहीं तो ये अभी मुलायम है ना, इनके शेप बिगड़ भी सकते हैं। तो इसलिए हम इसे धीरे धीरे करके पलटते रहेंगे, सभी को एक बराबर आंच लगने देंगे। तभी तो जो भी हमारा समोसा है वो सीखेगा, जो एक समान जैसा दिखेगा। जैसे हलवाई का दिखता है ना, सारे समोसे एक समान दिखते हैं। तो हमें समोसे को तलते वक्त ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मात्र 2 से 3 मिनट में समोसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर तैयार हो जाते हैं। देखिए हमारे समोसे में बबल्स भी नहीं आ रहा है और हमारे अच्छे से सीख भी रहे हैं समोसे। अब ऐसे करके धीरे धीरे हम इसको पलटते रहेंगे ताकि जो भी हमारा समोसा है वो चारों तरफ से एकदम एक समान सीखे। आप अगर इस मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपके समोसे बिल्कुल ही अच्छे बनेंगे और बिल्कुल खस्ता करारी वो मुलायम नहीं पड़ेंगे। अब आपको समोसे बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर पे बिल्कुल हलवाई जैसे समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और आपको जब भी मन करे तब आप इसे बनाकर खा सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको समोसे अभी नहीं बनानी है तो आप इसे एयरटाइट कंटेनर में आप इसे भरकर आसानी से फ्रिज में रख सकते हैं और जब चाहें जब आप इसे तल के खा सकते हैं। देखिए इसकी कलर कितनी अच्छी आ रही है और बिल्कुल कहीं से फूला नहीं है। तो ऐसे करके हम बाकी सारे समोसे को तल लेंगे। देखिए हमारा बहुत ही अच्छा तल चुका है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका कलर भी एकदम हलवाई जैसा आ गया है और देखने में भी एकदम बढ़िया लग रहा है। तब हम धीरे धीरे करके इन सभी समोसे को अच्छे से चारों तरफ से और सेक लेंगे। हमारा समोसा अच्छे से तल चुका है। अब हम इसको धीरे धीरे करके हम सभी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। आपको देखने ही से पता चलता होगा कि बिल्कुल हलवाई का जो कलर होता है ना वो इसमें आया है। तो ऐसे करके सावधानी से आप धीरे धीरे सारे समोसे को इसमें निकाल ले। अगर आप इस प्रकार से समोसे बना लिए ना तो बिल्कुल आपके घर वाले तारीफ करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये जो समोसे का जो मैं सीक्रेट टिप्स बताई हूँ ये हलवाई का ही टिप्स है। तो आप ऐसे करके हम बाकी के सारे समोसे को निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे छोले के साथ खा सकते हैं, छोले बनाकर। मैं यहाँ आज बनाई हूँ चटनी के साथ। चटनी के साथ भी समोसे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो देखिए हम सारे समोसे को तल लिए हैं। ऐसे करके जो बाकी के भी समोसे हैं इसमें हम तल लेंगे। अब मैं यहाँ थोड़ा सा मिर्ची को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि समोसे के साथ मिर्ची ना हो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है।